वर्ष 2026 80वें स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है और इस अवसर पे जो घोषणाएं की जाती है, चाहे वो घोषणाएं केंद्र सरकार के द्वारा हो या राज्य सरकार के द्वारा, वो आगामी जो भी एग्जाम्स होते हैं उसमें जो है 100% उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे बिहार सरकार के द्वारा जो क्या घोषणाएं की गई है वो बिहार स्पेसिफिक एग्जाम से पूछे जाएंगे। साथ ही केंद्र सरकार के द्वारा यानी प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो लाल किले से भाषण दिया जाता है उसमें जो इंपॉर्टेंट घोषणाएं की गई उससे प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि अब बहुत जल्द जो है 72वीं BPSC के एग्जाम होने वाले हैं, TRE 4 हो, AD हो, वहाँ पे यहाँ से पूछे जाएंगे। तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 3 से 4 मार्क्स जो है आपको जो है इस वीडियो से देखने को मिल सकता है। तो वीडियो को नज़रअंदाज नहीं कीजिएगा, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें हमने जो है केंद्र सरकार की जो इंपॉर्टेंट घोषणाएं हैं, सप्तधारा विजन क्या है, लाल किले से जो 5 प्रमुख घोषणाएं की गई हैं वो क्या है, बिहार सरकार के द्वारा जो घोषणाएं की गई हैं, पुलिस दीदी का बात किया जा रहा है, यहाँ पे कंप्यूटर साइंस यूनिवर्सिटी की बात की जा रही है, तमाम जो भी बातें की गई हैं उसके बारे में बहुत ही डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं और आपके एग्जाम के लिए जो है 3 से 4 मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आप हमारे चैनल स्टडी फाइव पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देख सकते हैं कि जो है यहाँ पे जो झांकी निकला है बिहार में, जो 13 विभाग से निकाली गई है, और इसमें जो देख लेते हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो घोषणाएं की गई हैं बिहार सरकार के द्वारा, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका जो है पहला, देख सकते हैं यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट है पुलिस दीदी योजना का। पुलिस दीदी योजना का जो बात किया जा रहा है कि इसमें जो बिहार के स्कूल कॉलेज में जो महिलाएं पढ़ रही, छात्राएँ पढ़ रही हैं, उनकी सुरक्षा के लिए स्कूल कॉलेज में पुलिस दीदी की जो है स्थापना की जाएगी। और इसका शुरुआत कब से होगा, तो ये रक्षाबंधन पर्व से स्टार्ट होगा वर्ष 2026 में ही। तो पहला है पुलिस दीदी। दूसरा जो है निजी निवेश का लक्ष्य रखा गया है, यानी कि जो है प्राइवेट जो है इन्वेस्टमेंट को लक्ष्य रखा गया है। और अगले नवंबर तक जो है आपको जो है क्या करना है, शिक्षा के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, खेल कूद के क्षेत्र में प्रोत्साहन देने के लिए 5 लाख करोड़ प्राइवेट यानी निजी निवेश को आकर्षित करने का लक्ष्य बिहार सरकार के द्वारा रखा गया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है और ये भी बताया गया कि 15 अगस्त के बाद अगर जो है किसी भी मरीज को अन्य अस्पताल में रेफ़र किया जा रहा है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। और जो है जो जिला अस्पताल होता है उसमें 36 प्रकार के जो है ऑपरेशन की सुविधा दी जाएगी। तो ये जो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो है बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ा ये कार्य होगा अगर ऐसा सही होता है तो। फिर जो बात किया जा रहा है नेक्स्ट, आप देख लेते हैं नए विश्वविद्यालय की स्थापना की बात की जा रही है, जिसमें जो बताया जा रहा है कि भागलपुर में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे जो है कंप्यूटर साइंस यूनिवर्सिटी की स्थापना की, जिसे बताया जा रहा है कि बिहार का पहला AI यूनिवर्सिटी होगा, क्योंकि इससे पहले भी हमने इसको डेली करंट अफेयर्स में डिस्कस किया था। साथ ही बताया जा रहा है कि जो बेगूसराय में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के नाम पे एक नया विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट जो बताया जा रहा है उनका फोकस JNG की तरफ था, और जो है पेपर लीक की जो समस्याएं देखने को मिल रही है उसको ध्यान में रखते हुए बताया जा रहा है कि जो है इसको बेहतर करने के लिए, रोक लगाने के लिए जो है हाईकोर्ट के जो सेवानिवृत्त जज हो या फिर वर्तमान जज है उनकी अध्यक्षता में एक जो हाई लेवल कमेटी का गठन किया जाएगा। नेक्स्ट बात किया जा रहा है कि बिहार में जो है 17 अगस्त 2026 से एक पोर्टल शुरू किया जाएगा जो स्टूडेंट्स के लिए होगा, जिसका नाम होगा विद्यार्थी सहयोग पोर्टल। जैसे अभी बिहार में जो ऑनलाइन शिक्षा के लिए जो पोर्टल जो किया गया है उस तरीके से बात किया जा रहा है कि यहाँ पे जो है विद्यार्थी सहयोग पोर्टल की शुरुआत की जाएगी, जिससे स्कूल, कॉलेज, कोचिंग और हॉस्टल से संबंधित सभी शिकायतों को 30 दिन के अंदर में सॉल्व किया जाएगा। साथ ही बताया जा रहा है कि बिहार में 12 नए टाउनशिप बनाए जाएंगे और इसके लिए बुडको के माध्यम से 1 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। साथ ही बताया जा रहा है कि बिहार में जो है 125 यूनिट फ्री दी जाती है, जो पड़ोसी राज्य की तुलना में अधिक है। फिर बताया जा रहा है प्रवासियों से अपील किया जा रहा है कि अपनी जन्मभूमि को कर्मभूमि बनाने के लिए उनकी भागीदारी होनी चाहिए। ये बिहार सरकार की बहुत ही इंपॉर्टेंट घोषणाएं थी जिसके बारे में हमने देखा। आप देख लेते कि केंद्र सरकार की जो 5 प्रमुख घोषणाएं क्या है, सप्तधारा विजन क्या है। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए बेनिफिट होने वाला है। और साथ ही जो है जो भी एग्ज़ाम बिहार स्पेसिफिक एग्ज़ाम है, चाहे रेलवे हो, SSC हो, उन सब से संबंधित जितने भी बुक होगा उसको डिस्क्रिप्शन में टैग कर दिया जाए, वहाँ से बुक परचेज कर सकते हैं। आप जो देख लेते हैं प्रधानमंत्री की जो जी के द्वारा जो 5 प्रमुख घोषणाएं की गई हैं, उसके अलावा सप्तधारा विजन क्या उसको भी देखेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहला जो घोषणा किया गया है कि जो है अगले 1 वर्ष में जो देश के 1 करोड़ युवा हैं इन्हें जो है AI की ट्रेनिंग दी जाएगी। तो AI ट्रेनिंग दी जाएगी 1 करोड़ युवाओं को अगले 1 वर्ष में। साथ ही जो गरीब और जो मध्यम वर्ग के स्टूडेंट हैं उनको फ्री ऑनलाइन कोचिंग सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही जो है 5 से 15 वर्ष के बच्चों के लिए क्या किया जाएगा, स्पोर्ट्स टैलेंट हंट की स्थापना की जाएगी। और जो है अगले 7 से 8 वर्षों के भीतर में 5 से 8 नए सेमीकंडक्टर की स्थापना की जाएगी। और जो है
अगले 1 दशक में 5 नए न्यूक्लियर रिएक्टर्स की स्थापना की जाएगी। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो है साप्तधारा विजन में 7 सेक्टर को कवर अप किया गया है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट। ये सातों सेक्टर क्या क्या है ये देख लेते। हो सकते हैं एग्जाम में आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि इसमें कौन सा साप्तधारा विजन में नहीं है शामिल। ये सारी चीज़ें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जानना जरूरी है। तो बात की जाए कि पहला है मैन्युफैक्चरिंग, यानी विनिर्माण के लिए बात किया जा रहा है। और विनिर्माण के लिए जो योजना केंद्र सरकार के द्वारा चलाया गया था मेक इन इंडिया, उसके तहत जो है कहीं ना कहीं वैश्विक बाजारों तक पहुंचने की बात की जा रही है। यानी जो मोदी जी का कॉन्सेप्ट था जो लोकल से ग्लोबल होने की, उसकी तरफ ये बात करता है। फिर कृषि और खाद्य, यानी कि जो होता है जो एग्रीकल्चर और फूड जो सेफ्टी के लिए हो जाता है, खाद्य सुरक्षा की बात की जा रही है, उसमें किया जा रहा है ताकि जो है कृषकों के आय को वृद्धि किया जाए, आधुनिक तकनीक का समावेश किया जाए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा दे। तो ही हमने बताया कि खाद्य सुरक्षा यानी फूड सेफ्टी की बात की जाती है। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की बात किया जा रहा है, जिसमें एआई, डिजिटल तकनीक, जो डिजिटल टेक्नोलॉजी उस चीज़ की बात है, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने की बात की जा रही है। गति शक्ति योजना चल रही है, जो कि कहीं ना कहीं ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित है, जिसके तहत सड़क, रेलवे, बंदरगाह, हवाई अड्डा, इन सब का क्या करना है, आधुनिकीकरण करना है और त्वरित कनेक्टिविटी प्रदान करना है। रक्षा शक्ति के क्षेत्र में जो है सैन्य उपकरण का स्वदेशी निर्माण करना है और जो है रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की बात की जा रही है। जो छठा है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं, जो है ग्रीन एंड ब्लू इकोनॉमी। इसमें जो बात की अक्षय ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी की बात की जा रही है, रिन्यूएबल एनर्जी की बात की जा रही है, स्वच्छ ऊर्जा की बात की जा रही है, पर्यावरण सुरक्षा की बात की जा रही है, समुद्री संसाधन के टिकाऊ और तटीय विकास की बात की जाए। और सॉफ्ट पावर में जो भारत की सॉफ्ट पावर है, जिसमें भारतीय संस्कृति है, योग है, कला है, ज्ञान है, समृद्ध परंपरा, इन सब चीज़ को वैश्विक स्तर पर प्रसार करने की बात की जा रही है। तो देख सकते हैं कि ये जो हमने जो है इम्पॉर्टेंट जो घोषणा जो किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा, उसके बारे में देखा। यहाँ पे देख सकते हैं, इसको क्विक रिवीजन के लिए यहाँ पे हमने पॉइंट को डिस्कस कर दिया, जो इम्पॉर्टेंट यहाँ पे दे दी। ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है। जहाँ पे विद्यार्थी सहयोग पोर्टल क्या है, तो ये 17 अगस्त से शुरू किया जाएगा। जो छात्रों की समस्या है उसको 1 महीने के अंदर में सॉल्व किया जाएगा। पुलिस दीदी योजना छात्राओं की सुरक्षा के लिए है और रक्षाबंधन से प्रारंभ होगा। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का लक्ष्य 5 लाख करोड़ नवंबर 2026 तक करना है। नई यूनिवर्सिटी की बात की जा रही है, जिसमें भागलपुर में श्यामा प्रसाद मुखर्जी और बेगूसराय में रामधारी सिद्धिनकर के नाम पर होगा। एआई स्किल की बात की जा रही है, स्पोर्ट्स टैलेंट हब की बात किया जा रहा है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं। इसका यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम स्टडीफाई के ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। सभी जितने भी करंट अफेयर्स या टेस्ट जो भी होते हैं सभी के यहाँ पे जो लेटेस्ट अपडेट होते हैं सभी को स्टडीफाई के टेलीग्राम पे दे दिया जाता है। 72वीं बीपीएससी के एग्जाम डेट्स की घोषणा हो गई है, 25 अक्टूबर को होने वाला। इसके ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर्स की क्लासेस भी हमारे चैनल पे होते हैं। बिहार के मंथली या डेली और नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की भी क्लासेस भी होती है, तो जरूर कर उसका लाभ उठा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और ये जो भी एग्जाम होने वाला आगामी सभी में 3 से 4 नंबर आपको ज़रूर दिलाएंगे। तो इस वीडियो को ज़रूर देखें, दोस्तों के शेयर करें, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।